वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओला S1 Pro Gen 2 और यहाँ पे एथर 450X खड़ा हुआ है अपना स्कूटर। और यहाँ पे ये टॉप मॉडल है, मतलब दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी वीडियो ये बनाने वाले हैं जो एथर में है, मतलब एक नया पॉइंट, और वो ओला में नहीं है, और जो ओला में है वो एथर में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ओनर हैं, हम दोनों ही बात करेंगे आपस में कि वे बताएंगे कि वो चीज़ है या नहीं है, और ये बताएंगे कि वो चीज़ है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है वो उसके अंदर नहीं है, और जो उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है वो उसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो उसके अंदर है वो इसके अंदर भी है, लेकिन अपग्रेडेड किसके अंदर है, मतलब किस में बेटर है। तो चलिए भैया आ जाइए, भाई आ जाइए, एक मिनट थोड़ा सा समझा देते हैं और हमें बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ओला की बात करूँगा, जो कि एथर के अंदर नहीं है, जो ओला के अंदर ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें पे बात करेंगे। सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, आप ओला S1 Pro के साथ पोर्टेबल जो फास्ट चार्जर आता है ना, यहाँ पे चार्जिंग लगाने के लिए, घर के लिए भी आप फास्ट चार्जर ले सकते हैं, जो कि अभी तक एथर का अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनके नेटवर्क जो हैं वो ठीक है, मतलब चार्जिंग के नेटवर्क इनके ठीक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देहात एरिया में जाना चला पड़ा जाए कि वहाँ पे नेटवर्क एरिया ना हो चार्जिंग का, तो कहीं ना कहीं ओला S1 Pro उसमें बहुत आगे है। इनका पोर्टेबल चार्जर फास्ट भी मिल जाता है, जो 1 घंटे से पहले चार्ज कर देता है, और जो इसके साथ चार्जर आता है वो भी मिल जाता है, यानी कि ऑप्शनल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि फास्ट चार्जर इसके साथ मिल जाता है। फिर आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपना 20 वाट का, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग मिल जाती है, चार्जिंग USB, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एथर में ये शायद है नहीं है, भैया से पूछेंगे, भैया इसमें USB चार्जिंग है कहीं? नहीं, इसमें नहीं है। ये इसमें निगेटिव पॉइंट्स मान सकते हैं कुछ भी, मतलब एक प्लस पॉइंट, 2 प्लस पॉइंट हो गए। भैया पोर्टेबल फास्ट चार्जर मिलता है या नहीं? अभी फास्ट चार्जर नहीं मिलता, पर इसके चार्जिंग स्टेशन इतने लगे हुए हैं कि हमें फास्ट चार्जर की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर एक ऑप्शनल की बात करी गई है अभी तक, वो तो अभी तक नेटवर्क सब दोनों के लग सकते हैं। वाकई तो हम अपने हिसाब से चार्ज करके चलते हैं, हमको कितना दूर जाना है, पर फिर भी अगर जरूरत पड़ती तो दिल्ली NCR के अंदर इतने चार्जर है, हमें कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ पे अपना एक पॉइंट मिल जाता है कि इसके में चलती टाइम पे, रनिंग टाइम पे चारों इंडिकेटर एक साथ ग्लो कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ, और पार्किंग पे लगा करके, चलो देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे चलते टाइम पे मतलब आप चारों इंडिकेटर से ग्लो कर सकते हो। तो ये वाला बटन कोई सा भी एक दबा के रखना है इस तरह से, और आप रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हैं ये चारों इंडिकेटर आप ग्लो कर सकते हो, ठीक है, रनिंग कंडीशन में। तो भैया आपके में हो सकता है रनिंग कंडीशन में? कुछ ना, अभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन अपग्रेड हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, फिलहाल तो नहीं है। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये होगा, जैसे इंडिकेटर आपके ग्लो हैं और आप यहाँ से लॉक लगा दो, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉक लग चुकी है, लेकिन आपके जो इंडिकेटर वो जलते रहेंगे, इससे पता लगेगा कि आपका स्कूटर वहाँ खड़ा हुआ है पार्किंग मोड में। तो भैया आपके अंदर इसमें कोई ऐसा फीचर है? नहीं, ऐसा कोई फीचर। तो ये भी दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा मिल चुका है, बहुत अच्छा। तो चलिए अगला पॉइंट बताएंगे यहाँ पे। भैया हमारे इसके अंदर एक पॉइंट है, भैया यहाँ पे आ जाइएगा, हम आपको दिखाते हैं। देखो मैं इसको यहाँ से पार्किंग मोड पे निकाल लेता हूँ। जैसे कोई बच्चा चलाना चाह रहा है, देखो यहाँ से मैंने पार्किंग मोड से हटाया, यहाँ पे नॉर्मल मोड है, फिर स्पोर्ट मोड है, फिर हाइपर मोड है। अब ये क्या होता है, स्पोर्ट मोड और जो हाइपर मोड है ना, वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ओला के इसी के ऐप में जाऊँगा। ओला के ऐप में जाने के बाद जैसे ही मैं स्कूटर एक्सिस पे जाऊँगा, अपने ये यहाँ पे स्कूटर एक्सिस पे गया, स्कूटर एक्सिस पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा इसी के नाम पे, जो जिसके नाम पे स्कूटर है। तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड भी ऑफ कर सकता हूँ और हाइपर भी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड नॉट अलाउड बता रहा है, यानी कि जो कोई छोटा बच्चा या बड़ा बुड्ढा चलाना चाह रहा है तो उसको एकदम से पिकअप के लिए, मतलब उसका एक्सीडेंट ना हो, तो इसमें सारे मोड डिसेबल करे जा सकते हैं नॉर्मल मोड को छोड़ करके। तो भैया आपके इसमें ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये हमारा तो बनाया स्पोर्ट्स के लिए गया स्कूटर। नहीं बनाया तो देखो दोनों ही एनपीडी के लिए बनाया गया स्कूटर। वो तो ठीक है, इतना पिकअप इसका है भी नहीं कि हमें उसकी जरूरत नहीं क्रॉस करने के लिए। नॉर्मल स्कूटर है। एक वो हो गया ना कि बंद, मतलब ऑप्शनल दे रखा है, तो ऑप्शन में ये चीज बहुत अच्छी दे रखी है ओला के अंदर, ठीक है। अगला ऑप्शन बता देता हूँ, काफी अच्छा है। इसमें क्रूज कंट्रोल दे रखा है, मतलब देखिए ये वाला पॉइंट, मतलब आप स्कूटर को चलाइए, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है, आप पलौती मार के बैठ जाओ और हाथ आराम से अपना काम करो और आगे तरफ देखते रहो। हैंडलिंग चाहे गदगी में हो चाहे कैसे, क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं आप। क्रूज कंट्रोल पे से बिना थ्रॉटल दिए चला सकते हैं। तो भैया क्रूज कंट्रोल कुछ ऐसा है आपके स्कूटर के अंदर अभी तक?
या कंपनी अभी दे तो सकती है? कोई कंपनी का कोई प्लान नहीं है क्रूज कंट्रोल देने का, और ना ही का कोई ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इतनी रेंज नहीं होती नहीं है स्कूटी की कि आप 5 किलोमीटर जाने की अपना हाईवे पे चला के छोड़ दिया, क्योंकि नहीं, आपका एक लोकल में ही चलता है चलाने का, स्कूटर, देखिए हाँ ये तो ट्रैफिक है। में चलता है तो उसका ज़्यादा कोई कहीं ना कंट्रोल कहीं नहीं है, हाथ पर फिर ऐसा हो भी जाता है कंपनी को कि देना चाहिए, पर अभी अभी तक दिया नहीं हाँ उन्होंने। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है हाथों में पसीना आ जाता है या कोई ऐसी बातें हो जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्रूज कंट्रोल लगा के बड़ा रिलैक्स सा फील होता है, तो कहीं ना कहीं वो फीचर दे रखा वैसे है, क्रूज अच्छा लगता है। कंट्रोल स्कूटर बाइक में होना नहीं चाहिए, इस गाड़ी के लिए ठीक है। हाँ गाड़ी के लिए भी ठीक है, पर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। एक हमारा तो सिर्फ वीडियो का एक पॉइंट ये है कि क्या है और क्या नहीं है, फिर हम इस पे भी आएंगे, ठीक है। तो फिर अपना हो गया दोस्तों इसके अंदर प्रोमैक्सी अनलॉक, ठीक है। प्रोमैक्सी अनलॉक कैसे, जैसे मैं स्कूटर के अभी दूर हूँ और जैसे ओनर इसके पास गया, तुरंत ही आप सीट पे बैठोगे, आपको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डालना, देखिए वो पासवर्ड वगैरह नहीं डालना, तो ये अपने आप ही अनलॉक्ड हो जाएगा। तो प्रोमैक्सी अनलॉक है, लेकिन भैया के इसमें ऐसा कोई अभी शायद फीचर नहीं है, इनका चाबी मेरे से पास खुलेगा। सबसे अच्छा तैयार है इसका की, ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है। लगाओ, चल अगला पड़ो। अगला देखो फीचर आ जाता है, ना चाबी होगी ना चाबी खोगी, ठीक है, ना चाबी है ना चाबी इसमें लगेगी, और अपना पासवर्ड डालो और निकलते बनो। पासवर्ड किसी ने डिसेबल कर दिया तो अपना फ़ोन से भी आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर दोस्तों आप रही मैप की बात, तो सब्सक्रिप्शन ना लेकर के इसमें ऑफलाइन मैप चल जाता है और लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी आपको पैसा पे वगैरह नहीं करना, ऑफलाइन है। इसमें शायद अभी जो मैप है वो ऑनलाइन है और इंडिया का गूगल मैप है, ठीक है, तो ये भी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इसमें स्पीकर्स दिए जाते हैं चलते टाइम, ये गाने सुनने के लिए नहीं है, आप सोच रहे हैं कि गाने सुनने के लिए है। आपका फ़ोन जेब में रखा हुआ है, इस तरह से आपकी कॉल आएगी, इससे कॉल उठानी है, इतनी प्यारी बात होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक दे रखे हैं, ये माइक दे रखे हैं और ये स्पीकर दे रखे हैं, और आवाज़ भी सिर्फ इतने एरिया में ऐसे रहेगी, सिर्फ आपके कानों तक आएगी, पब्लिक एरिया में नहीं जाती। अगर स्कूटर कहीं पे खड़ा हुआ है तब आप कॉल करोगे तो फ़ोन से उठेगा, चलते हुए पे इसी से स्कूटर से कॉल उठेगी, यानी कहीं ना कहीं आपका कॉल का यहाँ पे दिखा देगा, कॉल आती हुई दिखा देगा। तो सर आप ये बताना चाहेंगे कि आपके स्कूटर में कुछ कॉलिंग का सिस्टम है ऐसा, जो आप चलते हुए स्कूटर में मोबाइल फ़ोन में जेब में ही हो और बात कर सकें? नहीं, उसके लिए तो हेडफोन लगाना पड़ेगा हमारे, हेडफोन लगाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, ये अच्छी चीज़ है भाई। एक्सीडेंट का चांस होता है कि फ़ोन निकाल के बात करना, वो अलाउ भी नहीं है, उस पर चालान कटने का चांस रहता है। तो आप ओला पे मतलब फ़ोन जेब में रखे रखे भी कॉल यहाँ से ही उठा करके बात कर सकते हैं। और रनिंग टाइम में ऐसा भी नहीं है फरफराट की आवाज़ आती है। फरफराट की आवाज़ कब आती है? जब आती है जब सामने से हवा लगे माइक पे, और इसका माइक है इस तरह से यहाँ पे, और सीधा आपकी वॉइस जाएगी और यहाँ से रिसीव और फॉरवर्ड होगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दे रखा है, वो अभी तक एथर के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर है इसके अंदर वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं आप असिस्टेंस बन करके, ठीक है। इस पे हमारा एक पूरा टॉपिक हम बना देंगे वीडियो, ठीक है। इसमें फिर है दोस्तों ये हम बता देंगे पार्टी मोड कैसे, आप कोई भी गाना चलाएंगे, गाना चलाने के बाद जैसे आपने स्कूटर में गाना चलाया और यहाँ पे जब आप सामने खड़े होंगे, पार्टी मोड इनेबल करने के बाद ये सारी लाइटें गाने के साथ साथ ग्लो होंगी, इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, और ये सारी। तो पार्टी मोड दे रखा है, तो भैया आपके इसमें कोई पार्टी मोड है जैसे, पर गाना ही नहीं बजेगा तो पार्टी मोड तो शायद नहीं होगा ना अभी, नहीं है इसमें, नहीं तो है। पार्टी मोड अभी नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक मोड साउंड दे रखा है। मोड साउंड कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मोड साउंड ऐसा है कि जैसे आपका स्कूटर चल रहा है तो आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि पेट्रोल वाला चला रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे ये इन पे गए, ये देखिए इस पे गए और इसका यहाँ साउंड डिसेबल कर दिया, इनेबल कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद देखो, ये देखिए जैसे रेस देंगे, मतलब जैसे रेस देंगे, अभी मैंने थ्रोटल पे से मतलब ब्रेक पे से हाथ हट गया था तो स्कूटर आगे चलना है, तो देख सकते हैं मतलब स्कूटर वाली फीलिंग आती रहेगी या बाइक वाली फीलिंग आती रहेगी, आपको लगेगा कि इसके अंदर साउंड आ रहा है। तो भैया आपके में कोई ऐसा फीचर है जो मतलब साउंड हो? जो स्पीकर ही नहीं है तो फीचर्स कहाँ से वो तो है, सही कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद रिसेंट एंड रिपेयर, अगर इसमें कोई ट्रबल शूट, कोई दिक्कत आ जाती है, मोटर में दिक्कत आती है, MCU में दिक्कत आती है, ब्रेक में दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ में, तो इसको आप सिंपल है पावर बटन और R बटन को आप रीसेट करके, यानी कि ऑन ऑफ करके आप इसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एथर में शायद वो परमानेंट स्विच ऑफ के लिए शायद ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, देखिए ये आपको स्कूटर अपना खड़ा करना है कहीं पे 1 साल 2 साल या 2 महीने 3 महीने के लिए। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप खड़ा करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को खड़ा करने के बाद क्या होता है, उसकी बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होती रहती है, डाउन हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है बिल्कुल डिसेबल होती है। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे आप बैटरी पे, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, शायद राइडिंग, हाँ ये बैटरी पे जाना है और यहाँ वैक्सीनेशन मोड लगा देना है, वैक्सीन मोड। जैसे इसे ऑन करोगे तो स्कूटर आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। जो परसेंटेज आपने आज छोड़ी है वही परसेंटेज जब आप दोबारा आओगे वो वहीं मिलेगी, यानी कि बैटरी आपकी सेफ रहेगी। तो ये काफ़ी सारे फीचर हैं, फीचर और भी हैं, हम आपको लगातार बता देंगे, लेकिन ये ऐसे ऐसे फीचर हैं। तो सर आप एक बार बताना चाहेंगे एथर में इसमें से ये कोई फीचर है ऐसा? हाँ ये वाला है जो आपने बताया अभी, वैक्सीन मोड है। हाँ तो ये मुझे नहीं पता था, तो भैया वैक्सीन मोड भी है, रिस्टार्ट भी है, स्विच ऑफ भी है, सब कुछ है। हाँ यानी कि मतलब जो पावर रिबूट भी है, टर्बो शूटिंग है वो रिस्टार्ट करके हो जाती है। हाँ ठीक है, तो मतलब इससे पहले जो पॉइंट्स थे वो अभी तक एक खास बात एथर में है कि इसकी स्क्रीन चाहे चले ना चले पर स्कूटर जरूर चलता है। स्कूटर चलो चलेगा, ये ठीक है। अब हमने ये वीडियो बना दी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे जो ओला के अंदर नहीं है वो एथर के अंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री।